साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी घटना घटित हो, प्रधानमंत्री मोदी जुड़ ही जाते हैं किसी ना किसी प्रकार से। इसका मतलब यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और जब मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात कह रहा हूं ना, तो आप समझ लीजिए कि यह बात भारत की हो रही है। भारत का नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी भी और 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को मिलने के लिए बुलाए, लेकिन कम से कम 4-5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंच गए, वो भी साथ पहुंच गए, यूरोप के देश। मगर वहां भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। 15 अगस्त से जो बेइज्जती होने का सिलसिला शुरू हुआ वो 18 अगस्त की रात को भी हुआ। और इसीलिए ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको एक एक तस्वीरें दिखाऊंगा और एक एक घटना की चर्चा करूंगा। मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, तो कम से कम 11 वाक्य, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 11 वाक्य ऐसे मिले दोस्तों जिससे आपको पता चलेगा कि 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के सामने कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हुई। यह मैं डिकोड करना चाहता हूं। और जब मैं ये बताऊंगा दोस्तों, तो ये भी दिखाऊंगा कि रूस ने, चीन ने किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को औकात दिखाते हुए एक बड़ा काम किया है। भारत ने किस प्रकार से कड़े तेवर दिखाए और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने जो कुछ लिखा, कहा, वो भी सुनना जरूरी है। जो ये विपक्षी पार्टियां पूछती है ना, राहुल गांधी पूछते ना, ट्रंप का नाम ले लिया उन्होंने। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत जबरदस्त है। मैं निवेदन करता हूं कि जरूर पूरा देखिएगा और अपने विचार भी प्रकट कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि HB मेलोडी पर एक नया गीत हमने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, कल ही अपलोड किया है दोस्तों। नारी शक्ति से जुड़ा हुआ ये गीत है। प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में किस प्रकार से काम कर रहे हैं वो आपको इस गीत में नजर आएगा। तो ये भी सुनिएगा, कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कुछ। ये तस्वीर देखिए, 15 अगस्त में अलास्का में मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की, जानते हैं ना। और उसके बाद 18-19 अगस्त की दरमियानी रात को यह मीटिंग हुई है। कौन कौन है पहले आप समझ लीजिए। मैं आपको बाएं से दाएं की तरफ बताता हूं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं, फिर उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हैं, फिर आप पहचान रहे होंगे महिला को, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी नमस्ते करती हुई नजर आई थी। भारतीय संस्कृति का प्रभाव साफ देख सकते हैं, नमस्ते कर रही थी। फिर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च और नाटो के महासचिव मार्क रूटे, ये सब एक पोज दे रहे हैं। और उसके बाद जो तस्वीर जारी हुई डोनाल्ड ट्रंप से, व्हाइट हाउस की तरफ से, वो ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, सामने सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको दोनों एंगल से ये तस्वीर दिखा देता हूं। इन तस्वीरों में एक बड़ी कहानी छिपी है दोस्त, और तभी मैं आपको एक एक करके 11 ऐसे वाक्य कैसे बेइज्जती हुई। आइए शुरू करते हैं पहली बेइज्जती से। और यह तो गजब है। हॉट माइक ने पकड़ ली बात। इस हेडर को ही पढ़ लीजिए। इसका मतलब यह है कि जो कानाफूसी कर रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप, वो हॉट माइक ने पूरा का पूरा राज ही उगल दिया। वो फुसफुसाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से कुछ कह रहे थे। सबको पता चल गया कि ये करना क्या चाहते हैं, क्या है पीछे की मंशा। जानते क्या कहा उन्होंने?
मुझे लगता है कि वह एक समझौता करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वह मेरे लिए एक समझौता करना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सुनने में यह कितना भी अजीब लगे। ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि पुतिन जो समझौता कर रहे हैं ना, वो मेरे लिए करना चाहते हैं। अब क्या कहा जाए दोस्तों कि ट्रंप को क्या समझ में आता है? या पूरी दुनिया बेवकूफ है या डोनाल्ड ट्रंप है? एक तो है, वो कान में फुसफुसा करके ये कह रहे हैं कि पुतिन मेरे लिए समझौता करना चाहता है। अरे भाई, तुम्हारे लिए तो कोई ना करे, अमेरिका के लोग भी तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। पुतिन तुम्हारे लिए क्यों करेंगे? जेलेंस्की तुम्हारे लिए क्यों करेंगे? भाई अपने लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, हॉट माइक ने राज उगल दिया। अब आप सोचिए कि ये बात अगर कह रहे होंगे ट्रंप, तो मैक्रों पर क्या असर पड़ा होगा, जर्मनी के चांसलर पर क्या असर पड़ा होगा। इसी से उनकी दूसरी बेइज्जती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि फ्रांस के राष्ट्रपति हो, जर्मनी के चांसलर हो, दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप से घोर असहमति जताई, घोर असहमति। और यह असहमति सीज फायर पर है दोस्तों। क्या असहमति है मैं आपको बताता हूं। ट्रंप ने कहा कि आप बातचीत करते रहिए, समझौते पे पहुंचिए, सीज फायर पर ज्यादा जोर मत दीजिए। मतलब युद्ध चल रहा हो चलने दीजिए, लेकिन आप वार्ता करते रहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर ने साफ मना कर दिया। बोला भाई ये कौन सी बातचीत होगी? सीज फायर तो होना ही चाहिए ना, तभी तो बातचीत होगी। ऐसा थोड़ी है कि दोनों युद्ध कर रहे होंगे और हम बातचीत करेंगे। और इसी से मजेदार जुड़ा है वाकया एक दोस्तों, आपको बताता हूं कि जिस समय ये बातचीत चल रही थी ना, 18-19 अगस्त की दरमियानी रात, जो मैं आपको बता रहा हूं, उसी दौरान रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। एक साथ 280 ड्रोन और मिसाइल लॉन्च कर दिए। इसमें यूक्रेन की वायुसेना ने 30 ड्रोन और 6 मिसाइल को तो इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी जितने 40 ड्रोन, 4 मिसाइल, सब जगह प्रभाव डाला। और यह तब हो रहा था जब दोनों की बातचीत हो रही थी। इसका एक और संदेश आपको बताऊं क्या है। आपने अलास्का की मीटिंग देखी ना, जिसमें ट्रंप और पुतिन मिल रहे थे, और ऊपर से अमेरिका अपना जो फाइटर जेट है वो उड़ा रहा था, एकदम ठीक ऊपर से। रूस ने दिखा दिया, तुम जाकर बातचीत करो मेरे लिए, हम तो लेकिन मारेंगे, और मार रहे थे। तो ये दूसरी बड़ी बेइज्जती है जिसमें उनकी बात पर घोर असहमति जताई गई। और इतना ही नहीं, तीसरी बेइज्जती ये भी सुनिए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर, उसको लेकर के जो यूरोपीय नेता है, यूरोपीय देश, उनको ट्रंप पर विश्वास नहीं है। भाई ट्रंप पुतिन पर विश्वास कर रहे हैं, इसी को लेकर के ट्रंप पर घोर अविश्वास है। यह हकीकत है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह शांति वार्ता चल रही थी दोस्तों वॉशिंगटन में, तो वो ये संकेत दे रहे थे कि यूक्रेन को कुछ क्षेत्र तो अब छोड़ना पड़ेगा। एक बड़ा हिस्सा रूस ने कब्जा कर लिया है, जिसमें ये बता रहे थे कि डोनबास हो या क्रीमिया हो, इस पर तो दावा छोड़ दो भैया। लेकिन फ्रांस हो, जर्मनी हो, उनको ये पसंद नहीं आया। यानी सामने सामने जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसको मानने से लगभग इनकार कर दिया। ये तीसरा वाक्या। चौथा वाक्या सुनिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रवक्ता बन गए राष्ट्रपति ट्रंप। ये गजब है। अभी बेइज्जत करके भगाया था, आप जानते हैं ना। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी ट्रंप और जेलेंस्की की, तो दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, खराब थी। और आज स्थिति यह है कि पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए जेलेंस्की। जेलेंस्की के प्रवक्ता बन गए डोनाल्ड ट्रंप। और इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने एक सुरक्षा गारंटी का देने का वादा किया। लेकिन वो वादा भी कारगर नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा
क्योंकि यूक्रेन कह रहा भाई हमको सुरक्षा दो आप। उसने कहा ठीक है $100 बिलियन का, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है क्योंकि नाटो में शामिल करेंगे नहीं। तो ये तो पूरा गोल गोल हो गया ना। उसके बाद जो यूरोपीय देश हैं दोस्तों, एक बात ये भी समझ लीजिए कि यूरोपीय देश इस समय बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जिस तरह का कनेक्शन उनका भी अमेरिका के साथ रहा, वो भी धीरे धीरे टूट रहा, और इसको टूटने में थोड़ा समय जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए ये कनेक्शन तो टूट कर रहेगा। अब वो सारी परिस्थितियां बदल गई, यानी यहां पर भी अविश्वास साफ साफ देखा जा सकता है। ये तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के प्रवक्ता बन गए, और जब इतनी सारी बेइज्जती हुई तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। इसी से जुड़ा है 5वां वाकया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे इस बैठक में कहा कि ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, उसके जिम्मेदार जो बाइडेन है। अब जो बाइडेन कौन थे? राष्ट्रपति थे। ट्रंप अभी बने, उससे पहले जो बाइडेन थे। अब ये बोल रहे हैं कि जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, जो बाइडेन जिम्मेदार हैं, यानी अमेरिका जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है दोस्तों कि मैं तो बच गया, मैं तो वाहवाही हो रही है मेरी। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि अपने ही देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, जैसे आप राष्ट्रपति बने हैं, जो बाइडेन को भी अमेरिका के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही राष्ट्रपति बनाया था, तो क्या आप अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? ये सीधे सीधे अमेरिका की बेइज्जती है दोस्तों, सीधे सीधे। अगला देखिए पॉइंट जो मैं आपके सामने रखता हूं। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आएगी मुझे लगता है, लेकिन जब ये बैठक हो रही थी दोस्तों, तब ये यूरोपीय नेताओं के मन में साफ साफ दिख रहा था, और ये उनके रवैये में दिख रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ नोबेल पुरस्कार की चाहत में कर रहे हैं। अचानक से बात करते हैं, अचानक से कुछ दे देते हैं, फिर बोलते नहीं मैं ये कर दूंगा, फिर पलट जाएंगे। इनको लगता है कि कुछ तो होगा। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं दोस्तों, तो मैं इस मुद्दे पे कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का फैन हूं। भाई बंदा कुछ भी हो, कितना भी बेइज्जत हो, लेकिन कुछ तो कर रहा है। भाई 3-4 साल से जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए कोई तो बात हो रही है, कोई तो आगे बढ़ा है, जबकि उसकी बेइज्जती हो रही है, भले ही नोबेल पुरस्कार की आस में। लेकिन हाँ, ये पता है, एक कहानी मैंने पढ़ी थी दोस्तों अखबार में नाम, जब मुझे ख्याल है 6ठी-7वीं क्लास में, जिसमें एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे कहानी का नाम याद नहीं है, लेकिन अखबार में नाम ही कहानी थी, और किसने लिखा मुझे याद नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो बताइएगा। उसमें वाकया ये होता है कि एक अमीर व्यक्ति की गाड़ी से एक व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाती, वो अस्पताल जाता है, वो डरा रहता है, इलाज करवाता है। अगले दिन फिर वो मिलने आता है, बड़ा आदमी, तो उसके हाथ में अखबार होता है, वो तुरंत छीनता है। बोला क्यों क्यों छीन रहे हो? तो बोला कि मेरा नाम नहीं छपा इसमें अखबार में। तो कारोबारी को मिल गया, उसने कहा चाहते हो क्या कि तुम्हारा नाम छप जाए इसमें? बोला हाँ मैं चाहता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा नाम नहीं छपा अखबार में। तो बोला ठीक है, मैं मीडिया वालों को बुलाता हूं, तुम सिर्फ ये बोल देना कि अखबार में नाम छपवाने के लिए मैं गाड़ी के आगे आ गया था। तो बोला इससे क्या होगा? बोला छप जाएगा नाम। तो बोला बोल दूंगा। उसने सारे अखबार वालों को बुला लिया, बोला देखिए जी मेरी गलती तो थी नहीं, पहले ही समझा दिया, जबकि गलती उसकी थी। वो तो वैसे ही सोच रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो अखबार में तो नाम छपेगा ही ना। अब सारे मीडिया वालों को बुलाया कि आप पूछिए क्या हो रहा है। उसने पूछा क्या तुमने अखबार में नाम छपवाने के लिए गाड़ी के आगे आ गए? बोला हाँ जी। बोला कल छप जाएगा। अब सारे अखबार में हेडिंग, अखबार में नाम छपाने के लिए इसने एक्सीडेंट करवा दिया खुद का। अगले दिन जब उसे देखा होश आया, अच्छा ये छप गया। उसे तो लगा था कि सिर्फ एक्सीडेंट की खबर छपेगी, लेकिन यहां कुछ और छप गया। तो ये कहानी है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार की चाहत है, लेकिन वो जिस तरीके से हर जगह बोल रहे, काम वो भले अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार की जो चाहत है और जो खबरें छप रही हैं, ये उनको शायद समझ में नहीं आ रहा कि ये वास्तव में उनकी बेइज्जती है। जब वास्तव में उनको नोबेल पुरस्कार अगर मिल भी गया ना,
तो लोग बोलेंगे अरे ये तो खरीद लिया होगा, ये तो अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसको मिलना नहीं चाहिए था। तो ये कहानी है दोस्तों। अगली बेइज्जती सुनिए। जब यूरोपीय नेताओं के सामने उनकी एक न चली, आप जानते हैं क्या क्या उन्होंने? वहीं से बैठे बैठे राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगा दिया। सारे नेता बैठे हुए, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय संघ के नेता, नाटो महासचिव, सारे लोग व्हाइट हाउस में बैठे हैं। उन्होंने इस मीटिंग को रोका, पुतिन को खड़ाक से फोन लगाया। लंबी बातचीत, 40 मिनट तक बातचीत हुई और तब जाकर मीटिंग हुई। अब ये घोर अपमान नहीं तो क्या है? क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। ये एक बेइज्जती है दोस्तों। 8वीं बेइज्जती, ये और बड़ी है। मैं आपको बोल रहा था ना कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। इस मीटिंग से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और जाहिर है जो राष्ट्रपति ट्रंप बार बार बोल रहे थे कि हम मध्यस्थता करते हैं भारत पाकिस्तान का, लो जी तुम दोनों ने बातचीत की, पुतिन इसकी जानकारी मोदी जी को दे रहे हैं। ट्रंप का रंग उतर गया दोस्तों। ये घोर बेइज्जती है, ये घोर अपमान है, यही सच है। इसके अगला देखिए, 9वां नंबर दोस्तों। चीन ने भारत को रेयर अर्थ देने के लिए हामी भर दी है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। इस मीटिंग से पहले, ठीक पहले, इस खबर का क्या महत्व है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीन को बार बार मना रहे थे कि हमको अपना रेयर अर्थ मटेरियल दो, जो चीन में ही मौजूद है और कहीं नहीं मौजूद है। चीन ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, या बहुत सारे शर्त लगा दिए। लेकिन वही चीन, उसके विदेश मंत्री इस समय भारत में हैं और चीन ठीक इस मीटिंग से पहले यह घोषणा करता है कि हम भारत को न सिर्फ फर्टिलाइजर, टनल मशीन, बल्कि रेयर अर्थ मटेरियल भी देने को तैयार हैं। आप देख लीजिए दूसरी खबर, रेयर अर्थ देने से चीन ने कैसे मना कर दिया है। यह 9वीं बेइज्जती है। 10वां, यह देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट को देखिए। जब रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया तो इसका उन्होंने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने, थैंक माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। पुतिन को लिख रहे हैं माय फ्रेंड, और आगे देखिए, फॉर हिज फोन कॉल फॉर शेयरिंग इनसाइट्स ऑन हिज रिसेंट मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन अलास्का। प्रेसिडेंट ट्रंप में फ्रेंड नहीं लिखा उन्होंने, पुतिन को लिख रहे हैं माय फ्रेंड और डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट ट्रंप। ये जो पूरा जियोपॉलिटिक बदलता है ना दोस्तों, उसका एक संकेत है। एक मैं कहीं मीम देख रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े थे तो मोदी जी दोस्त बोलते थे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है भारत के खिलाफ हैं तो मोदी जी नहीं बोलते दोस्त। लेकिन राहुल में आपको उल्टा मिलेगा। ट्रंप जब भारत की तारीफ कर रहे थे तो राहुल गांधी को बुरा लगता था। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की बुराई कर रहे हैं, भारत के खिलाफ एक तरीके से जंग छेड़ रखा है, तो राहुल गांधी को बड़े अच्छे लगते हैं। रोज डोनाल्ड ट्रंप करते फिरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। जो व्यक्ति भारत के हित में सोचेगा वो दोस्त है, जो भारत के हित में नहीं सोचेगा उससे उनके संबंध बदल जाते हैं। यह है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का फर्क। एक अगला और दिखाता हूं दोस्तों, यह बेइज्जती नंबर 11। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि रूस के साथ जो काम है, आगे का जो लेन देन है, कारोबारी रिश्ता है, उसको कम करो। यही कहा जा रहा था ना। डोनाल्ड ट्रंप के जो कारोबारी सलाहकार हैं पीटर नवारो, उसने साफ कहा कि भारत का चीन और रूस के साथ जो रिश्ता है ना, वो पसंद नहीं आ रहा है। अगर भारत को अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी रखनी है तो ये सब बंद करना पड़ेगा। मैं फिर से प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए, इसकी आखिरी लाइन पढ़िए। आई लुक फॉरवर्ड टू आवर कंटिन्यूड एक्सचेंजेस इन द डेज टू कम। क्रेमलिन को उन्होंने वो भी कर दिया है। साफ साफ कह रहे हैं
कि रूस के साथ जो हमारा व्यापारिक समझौता है, कारोबारी रिश्ता है, रणनीतिक साझेदारी है, वो आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। चीन से भी करेंगे, रूस से भी करेंगे। सीधा सीधा संकेत, और इसमें तो राष्ट्रपति ट्रंप का भी नाम है। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, रिश्ते सब अलग अलग होते हैं, रिश्ते बदलते भी हैं, और खास करके जब राष्ट्रहित दिमाग में होता है तो चीजें बदलती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो चीजें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही हैं, वो पूरी दुनिया समझ रही है। ये घोर बेइज्जती है, अपमान है। अब हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कहते हैं ना, एक झूठ को सच बनाने के लिए किसी को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं कि भाई एक झूठ कैसे सिद्ध करें, तो फिर दूसरा, तीसरा। डोनाल्ड ट्रंप एक अपमान को झुठलाने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जहां वो लगातार अपमानित हो रहे हैं, और उनको ये बात समझ ही में नहीं आ रही कि उनका अपमान यानी अमेरिका का अपमान है। अब यूरोप के देश भी उस पर विश्वास नहीं करते, कनाडा नहीं करता, भारत नहीं करता, तो आप कहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा, आप कैसे देखते हैं। साथ ही दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, जहां मैंने नारी शक्ति को लेकर एक नया गीत तैयार किया है दोस्तों, कमेंट में भी पिन कर दिया है, ज़रूर देखिएगा। तुरंत क्लिक कीजिए और अभी के अभी देखिए, और वहां कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।